क्लास 12th का जो है वो अल्कोहल फिनोल्स की एनसीईआरटी जो है वो हम लोग कर रहे हैं। आज एग्जांपल नंबर 11.5 जो है वो टेकअप करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। मोनो नाइट्रेशन, देखो मोनो का मतलब होता है सिंगल, नाइट्रेशन जो है वो हम लोग कर रहे हैं 3 मिथाइल फिनोल की। पहले तो ना ये 3 मिथाइल फिनोल जो है वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखो बेटा जी, हम लोगों के पास ये बेंजीन है और इसके ऊपर जब OH ग्रुप लगा होता है तो इसको हम लोग जो है वो फिनोल बोल देते हैं। तीसरे नंबर पे 1, 2 एंड 3 इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो मिथाइल ग्रुप अटैच है। मोनोनाइट्रेशन करने का जो बेस्ट तरीका होता है ना बेटा जी हम लोगों के पास, वो क्या रहता है, इसके अंदर अपने को डालना है HNO3 और साथ ही हम लोगों को डालना है क्या, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो अपने को डालना है। अब ये एक्चुअली जो कॉम्बिनेशन है ना केमिस्ट्री के अंदर, वो हम लोगों के पास एक इस तरह का कॉम्बिनेशन है कि ये हम लोगों के पास NO2 पॉजिटिव को जो है वो जनरेट कर रहा है। कैसे जनरेट कर रहा है मैं आपको एक बार ये थोड़ा सा जो है वो आइडिया दे देता हूं। ये हम लोगों के पास OH हो गया और ये जो है वो O हो गया। जो ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। अब ये H पॉजिटिव जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड से आता है वो इस पे अटैक करता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हमारे पास ये बचता है क्या, NO2 पॉजिटिव। तो NO2 पॉजिटिव अब इसके ऊपर जो है वो अटैक करने वाला है। अब बट ऑब्वियसली जब NO2 पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा तो वो कौन सी पोजीशन पे जो है वो अटैक करेगा, या ऐसी पोजीशन पे वो अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। क्योंकि मैं पॉजिटिव चार्ज हूं, मेरे को जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पे चाहिए, जहां पे ज्यादा होंगे मैं वहीं जो है वो जाना पसंद करूंगा। तो यहां पे हमारे पास 3 पोजीशंस हैं जहां पे जो है वो अटैक हो सकता है। कैसे, जो OH ग्रुप है ये हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप भी जो है वो हम लोगों के पास OP डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब यहां पे आपको क्या देखना है कि एक तो ये सूटेबल पोजीशन है अटैक की, क्योंकि ये ऑर्थो है और इसके लिए पैरा है, और हम लोगों के पास एक ये है, इसके लिए पैरा है और इसके लिए ऑर्थो है। दूसरी ये पोजीशन होगी हम लोगों के पास। तीसरी पोजीशन जो है वो हम लोगों के पास जो है वो ये वाली पोजीशन है। तो इन तीनों में से किसी पे भी अटैक जो है वो हो सकता है। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो क्या कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हम लोगों के पास बन रहे हैं ना मोनोनाइट्रेशन के, वो देखो एक तो ये OH हो गया और ये CH3 तो एज इट इज है ही है हम लोगों के पास। एक प्रोडक्ट यहां पे बनेगा, दैट इज इस पर्टिकुलर जगह पे आ जाएगा NO2, और दूसरा प्रोडक्ट हम लोगों के पास जो है वो कैसे बन रहा है वो भी देख लो। ये हम लोगों के पास OH है और ये हम लोगों के पास CH3 है और एक जो है वो यहां बन रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो हम लोगों के पास NO2 जो है वो जुड़ रहा है। ठीक है, तो एक ये प्रोडक्ट बन रहा है, दूसरा ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये हम लोगों के पास जो है वो काइंड ऑफ एक मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहां पे इसका साइज काफी बड़ा है, ऑक्सीजन के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, तो ये लेस अमाउंट में जो है ये प्रोडक्ट हम लोगों के पास फॉर्म होगा। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या यहां वाला प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। अब देखो NO2 का जो साइज है ना वो काफी बड़ा साइज है, और यहां पे जब ये अप्रोच करता है तो इस पर्टिकुलर जगह पे 2 ग्रुप्स की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है वो इस पर्टिकुलर पोजीशन को अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाता। यहां पे 2 ही हमारे पास जो है वो मेजर प्रोडक्ट्स हम लोगों के पास बन रहे हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ए पार्ट जो है वो आपको क्लियर है। पार्ट बी जो है वो हम लोग टेकअप कर रहे हैं नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल जो है वो पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। 3 मिथाइल फिनोल कैसे जो है वो ड्रॉ होगा, तो पहले तो हम लोगों ने ये बना लिया फिनोल, और 3 पे जो है वो हम लोगों के पास एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसमें डाई नाइट्रेशन जो है वो कर रहे हैं, तो ये हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 खाली यूज करें तो भी जो है वो हम लोगों के पास हो जाता है। कौन कौन सी पोजीशन, जैसे हमने इसके पिछले पार्ट में किया था कि एक तो हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर पोजीशन पे NO2 अटैच होगा, इस पे तो हमारे पास CH3 है ही है, यहाँ पे फिनोल ग्रुप OH ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। तो अब अपने को जो है वो क्योंकि इसके अंदर डाई नाइट्रेशन करना है, तो दूसरे वाला नाइट्रेट जो है वो NO2 पॉजिटिव आयन जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये डाई नाइट्रेशन जो है वो हमारे पास इसका हो जाएगा। पार्ट सी के अंदर जो है वो फिनाइल मिथेनोएट का स्ट्रक्चर कई बार जो है वो बच्चे बहुत गलत ड्रॉ कर देते हैं, तो इसको आप ध्यान से जरा समझ लो। ये हम लोगों के पास जो है वो फिनाइल ग्रुप है। फिनाइल ग्रुप जो है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, इसीलिए यहां पे फिनाइल अलग से पहले जो है वो लिखा हुआ है। अब O8 में यहां पे कार्बन नहीं लगाना है आपको, यहां पे लगाना है ऑक्सीजन और
डबल बॉन्ड O और ये CH3, क्योंकि अगर यहां पे आपने कार्बन लगा दिया ना तो वो फिनाइल मिथेनोएट नहीं होगा, वो मिथाइल फिनाइल ओएट जो है वो ग्रुप बन जाएगा। मतलब ये मेजर उसके अंदर आ जाएगा। ये हम लोगों के पास जो है वो मिथेनोएट ग्रुप है, ये वाला। इसके साथ जो है वो यहां पे फिनाइल ग्रुप जो है वो अटैच है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसका अगर मोनोनाइट्रेशन आप कर रहे हो तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो बहुत बड़ा ग्रुप है। देखो मोनोनाइट्रेशन करने के लिए आपको HNO3 ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, साथ में जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये पर्टिकुलर ग्रुप क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है तो ऑर्थो पोजिशन पे अटैचमेंट जो है ये नहीं करेगा। इस पर्टिकुलर के अंदर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो एक पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट, मतलब पैरा प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों के पास एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इस पर्टिकुलर जगह पे हम लोगों के पास जो है वो NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है।